आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बहादुर देश कहा जाता है। इतिहास में देश के पास एक ऐसी सेना मौजूद थी जिसे युद्ध में हराना बाकी देशों के लिए नामुमकिन मिशन जैसा था। हम बात करेंगे यूरोप का खूबसूरत देश जर्मनी के बारे में, जिसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ऐसा भी कहा जाता है। जर्मनी यूरोप का 7वां सबसे बड़ा देश है। देश का पूरा एरिया 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर है। इनमें से जमीन का एरिया 3,48,000 और पानी का एरिया 8,350 स्क्वायर किलोमीटर का है। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है। 8 करोड़ आबादी हमारी नज़र से तो ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन एक छोटे से देश के लिए काफ़ी ज़्यादा है। जर्मनी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कैसे, इसके पीछे इतिहास और कई सारे कारण भी हो सकते हैं। इतिहास में जर्मनी और उसके आसपास के बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहे थे। युद्ध की वजह से काफ़ी सारे लोग खुद का देश छोड़कर बाकी देशों में चले गए थे। उस समय जितने भी लोग जर्मनी आकर बैठे थे, उन्होंने वापस जाने का नाम नहीं लिया, इसलिए देश की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। देश का जितना भी जमीन का एरिया है, उसमें से 33% जंगल से ढका है। 1 जनवरी 1958 को जर्मनी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन चुका था। हमारे देश में गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जर्मनी में रोड का एक नेटवर्क है जिसे ऑटोबान कहा जाता है। यहाँ के ज़्यादातर हिस्सों में स्पीड लिमिट नहीं होती, मतलब आप किसी भी स्पीड पर कार को चला सकते हो। असल में इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जानना पड़ेगा। नो स्पीड लिमिट इन ऑटोबान ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? जर्मन सरकार ने आम रास्तों के लिए जो स्पीड लिमिट रखी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है, लेकिन ऑटोबान नेटवर्क एरिया में ज़्यादा लोग नहीं रहते और इतिहास से लेकर आज तक इस एरिया में एक्सीडेंट भी काफ़ी कम हो चुके हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटा के कुछ बोर्ड आपको हाईवे पर दिखाई देंगे, जिसे कुछ लोग फॉलो करते हैं और कुछ लोग उससे भी ज़्यादा स्पीड में कार को चलाते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जर्मनी के बर्लिन में ही दिखाई देगा, जो कि देश की राजधानी है। बर्लिन शहर फ्रांस के पेरिस से 9 गुना बड़ा और इटली के वेनिस शहर में जितने ब्रिज है उससे भी ज़्यादा ब्रिज बर्लिन में दिखाई देंगे। देश की बॉर्डर 9 देशों से जुड़ी है: डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। साल 1990 से पहले देश की राजधानी कौन सी थी? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि 7 शहर है। देश ने 7 बार राजधानी को बदला था और साल 1990 के बाद फिर से बर्लिन को राजधानी का दर्जा मिला। 26 जून 1963 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा पश्चिम बर्लिन में एक भाषण दिया था। उस समय युद्ध के सिलसिले में उनका भाषण काफ़ी फेमस हो गया था। उन्होंने अपने भाषण में जर्मन लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोला था, ईच बिन इन बर्लिनर। इसका मतलब है मैं भी एक बर्लिनर हूँ। देश की आधिकारिक भाषा जर्मन है, लेकिन जर्मन भाषा जर्मनी के अलावा स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और लिechtenstein देश की आधिकारिक भाषा है। आपको एक बात थोड़ी अजीब लगेगी, यहाँ के लोग पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन शराब पीना आज भी कानूनी माना जाता है। 1930 के दशक में देश में स्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय पूरे देश में हिटलर का शासन चल रहा था। हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था ये तो सबको पता है, लेकिन उन्होंने अच्छे काम भी किए थे। साल 1930 से 1940 के बीच हिटलर के नाजी सेना द्वारा पूरे जर्मनी में एंटी टोबैको मूवमेंट चलाया था, जो कि उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल प्रोटेस्ट था। कुछ सालों के लिए लोगों ने नशा करना छोड़ दिया, लेकिन फिर से लोगों ने नशा जारी रखा।